तुमने वो ले लिया क्या? डॉट से। हाँ, कंपास वगैरह। तो अभी तो मैं उसी पे करता हूँ, अभी कंपास नहीं है मेरे पास। ओके, सो हाँ, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कॉर्लेटर्स का कुछ कुछ क्वेश्चन देखा था हमने, है ना? कि कौन कौन का केस हमने देखा था। हमने देखा था कि जब चार साइड एंड एक डायगोनल दिया हो तब बन सकता है। जब दो डायगोनल एंड फिर दो डायगोनल एंड तीन साइड दिया हो तब हो सकता है। एंड फिर हमने देखा था गुड इवनिंग, हाँ ठीक है। और हमने देखा था कि ये सबसे पहले जो हमने देखा था कि जब चार साइड दिया हो तो हम ये बना सकते हैं, बट एक और डायगोनल चाहिए होता है ताकि हम फाइनल बना सकें। सो ये हो दिया होता है। नेक्स्ट, तीन साइड दिया होता है एंड दो डायगोनल दिया होता है, इससे हम बना सकते हैं। या फिर दो साइड दिया होता है एंड तीन एंगल दिया होता है, ठीक है। दो साइड एंड तीन एंगल दिया होता है, उससे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, सही है। नाउ लेट्स सी कुछ दूसरा क्वेश्चन बन सके। ओके, ओके। सो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पहले ये देखो कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD where AB is equals to 4 centimeter, BC is equals to 5 centimeter, CD equal to इतना, angle B equals to 105 degree and angle C is equals to 8 degree। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है? ओके, सो इसका पहले रफ ड्राइंग बना लेते हैं। रफ ड्राइंग इसका कैसे दिखेगा? लेट्स से ये ABCD है हमारा। लेट्स से दिस इज द ABCD, सही है। सो इसमें क्या गिवन है? AB इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास। नेक्स्ट, BC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर गिवन है। CD इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर गिवन है। एंगल B, ये वाला एंगल जो है दिस इज 105 डिग्री एंड ये एंगल जो है दिस इज गिवन टू 80 डिग्री। तो ये ड्रॉ करना है, ठीक है। ट्राई करना है, यस सर। ठीक है। ट्राई करो, ट्राई करो एंड मुझे बताओ कि ये साइड का लेंथ कितना है। फाइंड द लेंथ ऑफ फाइंड द लेंथ ऑफ AD, ठीक है। चलो, बन रहा है ना? है तो कुछ दिक्कत आ रही है? कुछ दिक्कत आई है तो बताना। इसमें जो 80 डिग्री है ना, 80 डिग्री ये कंपास से नहीं बन सकता है। सो 80 डिग्री उसी से बनाना, क्या बोलते हैं, जो प्रोटेक्टर है ना, प्रोटेक्टर से बनाना है 80 डिग्री।
सर 5 सेंटीमीटर। हाँ अप्रॉक्सीमेटली 5.5 सेंटीमीटर राउंड है, ठीक है सही है। रुको फिगर शेयर करते हैं। इस टाइप का दिख रहा है ना ए बी सी डी। हियर बी सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर, हाँ ए बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ये एंगल बी दिस इज इक्वल्स टू 105 डिग्री एंड ये एंगल दिस इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ऐसा ही दिख रहा है ना। यस सर। तो तुमने कैसे ड्रॉ किया अक्षर? सर पर मेरा थोड़ा अलग है। तो हाँ ये मतलब ये 4 सेंटीमीटर तो नहीं दिया हुआ था ना, सॉरी ये ए डी जो है 5 सेंटीमीटर कहाँ दिया हुआ था? सर वो मैंने ए बी बेस लेके 4 सेंटीमीटर लिया था। हाँ और वो तो फिर ठीक, और ठीक फिर है। बीसी मैंने तो बीसी ड्रॉ कैसे किया ड्रॉ था। किया? सर बीसी तो स्केल से किया था। हाँ तो स्केल से मतलब वो किसी एंगल पे ड्रॉ किया होगा ना, तो कैसे ड्रॉ किया था? सर मतलब मैं समझ नहीं पाया। कैसे मतलब जैसे तुमने रुकोगे, हाँ जैसे तुमने ऐसे करके ए बी ड्रॉ किया, ठीक है Sorry, ये तुमने ए बी ऐसे ड्रॉ किया है ना। अब इसके बाद सी बी सी कैसे ड्रॉ किया यहाँ पे? सर ये सिक्स तो पॉइंट फाइव लेके। ये तो 4 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। बी सी जो है 5 सेंटीमीटर का है ना। हाँ सो 5 सेंटीमीटर का तुमने कैसे ड्रॉ किया यहाँ पे? सर मैंने बीसी को 5 सेंटीमीटर कर लिया था गलती से। ठीक है बी सी को 5 सेंटीमीटर कर लिया, उसके बाद क्या किया? एंड से फिर मैंने एक आर्क लगाया 6.5 का, उसको जोड़ दिया। 6.5 का क्यों? 5 का लगाना है ना, ये 5 का लगाना है, ठीक है 5 का आग लगाया, फिर क्या किया? देन से फिर एंगल मेजर किया और सब लाइन्स को जोड़ दिया। कैसे कैसे मेजर करोगे? कोई सर पॉइंट आई होना एम चाहिए ना। प्रेजेंटिंग। सर एक हाँ मिनट, आई एम प्रेजेंटिंग। चलो कोई ओके। ए भी तुमने ऐसे ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर एंगल भी 105 डिग्री बनाया, ठीक है सही है। उसके बाद ये पॉइंट सी आ गया, चलो ठीक है। पॉइंट सी आया तुम्हारे पास, उसके बाद तुमने क्या किया? तो इसके बाद मैंने 6.5 का आर्क लिया था सीडी से, और हाँ फिर दोनों लाइन्स को एक कनेक्ट से कर नहीं दिया। नहीं अच्छा वेट, हाँ सी डी इज 6.5, सो एंगल सी गिवन है क्या? एंगल सी, अच्छा हाँ एंगल सी गिवन है, सो उससे तुमने 80 डिग्री का एंगल लिया होगा। हाँ ठीक है सही। तो वहाँ पे 80 डिग्री का एंगल लिया, सो उससे साइड आ गई, सही सही। चलो ठीक है, तो सही दोनों तरफ से सही है। सो इसको क्लियर कर देते हैं। इसी को शेयर करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेट्स सी, ये चैट में क्वेश्चन डाल रहे हैं, ठीक है। ठीक है लेट्स सी, दिख रहा है चैट में, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD such that AB is equals to 5 centimeter, BC is equals to 4.2, AD is equals to 3.5, angle A and is equals to 90 degree and angle B is equals to 60 degree, ठीक है। सो ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इसका हम लोग वो ड्रॉ करने की कोशिश करें, क्या बोलते हैं, रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। तो ये कैसा आएगा, लेट से हमारा वेट इसको हटाते हैं, यहाँ पर लेट से हमारा ये ABCD कुछ ऐसा है, ठीक है। ABCD गिवन है हमारे पास, एंड इसमें क्या है, गिवन है AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। BC इज इक्वल्स टू 4.2, ये गिवन है।
AD इज इक्वल टू 3.5, ये गिवन है। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है। वी हैव एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये ड्रॉ हो जाएगा। यस सर। ट्राई करना है। यस सर। ठीक है, ट्राई करो। तो कैसे किया होगा, जैसे सबसे पहले ए बी हमें ड्रॉ करना है। तो ए बी इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर को। तो ये आया हमारा ए बी। ठीक है, मार्क करिए, दिस इज ए एंड दिस इज, करेक्ट। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री हम इससे बना सकते हैं। इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे रखा। ठीक है, so ये बना हमारा 90 डिग्री, राइट। ये हुआ 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर बनाना, राइट। इससे हमारा डी आ जाए। तो यहाँ पे रखा हमने इसको, and यहाँ पे इसको 3.5 रखना है। तो दिस इज 3.5, यहाँ पे इसको रखा, and इससे यहाँ पे 3.5 मार्क करिए। सो ये जो पॉइंट आया हमारा, दिस पॉइंट इज पॉइंट डी, इसको मार्क कर देते हैं। दिस पॉइंट जो हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट डी। ओके, नाउ वी हैव टू सिमिलरली फाइंड पॉइंट सी। तो पॉइंट सी कैसे मिलेगा, यहाँ पे हमें रख के इसको एंगल 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। सो बनाते हैं इसको 60 डिग्री का एंगल। दिस इज 60 डिग्री का एंगल, हम इसको फिर एक्सटेंड कर देते हैं इसी लाइन पे, एक्सटेंड किया, एंड इसको 4.2 लेंथ का चाहिए, राइट। सो इसको यहाँ पे रख के to make this a 4.1, 4.2, ये हो गया। एंड इसको बस ये बन गया हमारा पॉइंट डी। तो पॉइंट सी, एंड ये दोनों को जोड़ लेते हैं।
सो पॉइंट डी को हम सी से जोड़ दिया। सो ये जो ए बी सी डी आया ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो इसको मेजर किया दिया जाएगा 90 डिग्री। ये तो ये 90 डिग्री है। नेक्स्ट ये एंगल चेक किया, ये 60 डिग्री है। सही। ये स्केल से इसको चेक करते हैं, ये कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है, करेक्ट। नेक्स्ट फिर इसको चेक करना है, ये होना चाहिए कितना, 3.5 होना चाहिए। तो देखते हैं 3.5 है या नहीं। राइट, दिस 3.5 एंड ये नेक्स्ट ये हो जाना चाहिए 4.2। राइट, ये होना चाहिए 4.2, दिस इज 4.2। ठीक है, ऐसे ही बना होगा ना, बन गया था ना ये। यस सर। ठीक है। सो इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर है कैसे करते हैं। यस सर। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें भी एंगल एंगल एंड ये दिया है। ओके, इसमें हाँ ये 30 आते हैं। ओके, इसमें क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिख रहा है। यस सर। तो इसमें क्या दिया हुआ है, बी ई एस टी, वे चारों साइड दिया हुआ है, बी ई एस टी टी बी, ठीक है, एंड एक एंगल दिया हुआ है। सो व्हाट वी हैव इज, लेट्स से अगर ये हमारा ये है तो उसको क्लियर कर देते हैं। सो इसका रफ ड्राइंग बनाते हैं। तो कुछ ऐसा है, से दिस इज बी ई एस एंड टी। राइट, में क्या क्या गिवन है, बी ई इज इक्वल टू 3.8, ये गिवन है 3.8। नेक्स्ट वी हैव ई एस इज इक्वल टू 3.4, 3.4, एस टी इज इक्वल टू 4.5, is equals to 4.5, and ये TB is equals to 5, this is equals to 5 centimeter. Also we have angle E, यानी कि ये वाला एंगल जो है this is equals to 80 डिग्री। ठीक है, तो ये कैसे ड्रॉ करोगे, पहले आइडिया हो जाना चाहिए दिमाग में। सबसे पहले क्या ड्रॉ होना चाहिए, सर 3.8 बेस। 3.8 इस बेस ड्रॉ किया, ठीक है, फिर देन सर एंगल 80 डिग्री हम लोग उससे बना सकते हैं क्या? ठीक है, नहीं कंपास से एंगल 80 डिग्री नहीं बनता है, वो प्रोट्रैक्टर तो से ही बनेगा। ठीक है, तो तो एंगल सर 80 डिग्री यहाँ पे बनाया। नेक्स्ट, देन सर हम लोग आर्क लेंगे 3.4 का और लगा देंगे। ठीक है, वेरी गुड, यहाँ पे 3.4 का आर्क लगाया। तो ये आया पॉइंट, इतना स्लैंट नहीं हो गया ये, थोड़ा सा कम स्लैंट होगा, 80 डिग्री इतना नहीं होगा, 80 डिग्री कुछ ऐसा होगा। राइट, ऐसा होगा, एंड ये आया 80 डिग्री, एंड यहाँ पे हमने स्लैंट लगाया 3.4 का, सो ये आया हमारा एंगल एस, करेक्ट। तो दिस इज ऑफ 3.4 एंड दिस इज 3.8। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, सर फिर एस वाले आर्क से 4.5 का आर्क बनाएंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से 4.5 का आर्क बनाया और यहाँ से 5 का आर्क बनाया, जहाँ पे कट किया वो हो जाएगा हमारा पॉइंट। सही है? तो यस सर। इसके सारे स्टेप्स क्लियर है। स्टेप 1 क्या हो जाएगा, स्टेप 1 हो जाएगा ड्रॉ बेस, ड्रॉ बेस होगा, स्टेप 1 होगा। स्टेप 2 का हमारा मेक मेक एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। यार सही से काम क्यों नहीं कर रहा है, मेक एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, एक सेकंड, आपसे ये जो मुझे मतलब पड़ा 80 डिग्री का एंगल बनाना है। स्टेप 3 यानी कि यहाँ से आर्क ड्रॉ करना है, आर्क ऑफ ये लेंथ 3.4 ये ड्रॉ करना है। स्टेप 4 एंड आर्क ऑफ ये 4.5 एंड आर्क ऑफ 5। तो सही से लिखा नहीं रहा है। ठीक है, ये दो आर्क ड्रॉ करना है जहाँ पे मैच करेगा, दैट इज द पॉइंट टी, एंड फिर ज्वाइन ऑल द एजेस, ज्वाइन ऑल द, लिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो सारे स्टेप्स क्लियर है। ओके, अब हम लोग को दूसरे टाइप का प्रॉब्लम देखना है। लेट्स सी, ये दिख रहा है स्क्रीन। यस सर। तो नाउ हमने चारों साइड एंड एक एंगल देखा। नेक्स्ट अब हमें देखना है कि अलग तरह का क्वेश्चन होगा तब कैसे करते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये लोकेशन दिख रहा है, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD
such that AB is equals to 5 centimeter, BC is equals to 3.2 and angle B is equals to 120 डिग्री। ये तीन तीन इन्फॉर्मेशन है। सो इसमें एक और अगला से इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का सबसे पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, एक बेसिक कैसा होगा। तो लेट्स से ये पैरेललोग्राम हमारा ABCD, ठीक है, दिस इज आवर पैरेललोग्राम। So AB is of same 5 centimeters. So we also have CD of same length 5 centimeter, right? क्योंकि opposite sides are equal. Next, BC is equals to 3.2. So AD is also equals to 3.2. Angle B is equals to 120 degree. Is equals to 120 degree. So ये कौन सा केस हो गया? ये वाला केस हो गया। इसके पहले वाला जो हमने देखा था कि चारों साइड दिया हुआ है एंड एक एंगल दिया हुआ है। तो इसमें स्टेप्स बताओ क्या होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? सर बेस 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ द बेस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ बेस ऑफ 5 सेंटीमीटर से हमने बेस ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर का। करेक्ट। सो दिस इज ए, दिस इज बी, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर 120 डिग्री कंपास से बना के फिर 3.2 का आर्क लगाएंगे। वेरी गुड। यहाँ पे 120 डिग्री का कंपास से बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो ये, हाँ, फिर तीसरा स्टेप। सर फिर हम लोग 5 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे और दोनों को इंटरसेक्ट कर देंगे। पहले 3.2 ना, या पहले 3.2 लगा के यहाँ पे सी पॉइंट आ जाएगा। स्टेप 3 स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले स्टेप 3 में, सॉरी, ये सी पॉइंट आ जाएगा। सी पॉइंट एट अ डिस्टेंस, एट डिस्टेंस ऑफ 3.2, ये वो आर्क से आ जाएगा, है ना, ये आर्क से आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमें ये 5 और 3.2 का आर्क लेना, राइट। यहाँ पे से 3.2 का आर्क लेंगे, यहाँ पे से 5 का आर्क लेंगे। सो ये जो पॉइंट आएगा दिस विल बी पॉइंट डी। तो दिस विल बी पॉइंट डी आ जाएगा। दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ द टू आर्क्स, है ना। टू आर्क्स कौन कौन सा हो जाएगा? एक 5 सेंटीमीटर का आर्क फ्रॉम सी एंड दूसरा 3.4 सेंटीमीटर का आर्क फ्रॉम ए, राइट। एंड लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा? ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, यानी कि सी डी को ज्वाइन कर दो, सी डी को ज्वाइन किया एंड ए डी को ज्वाइन किया, राइट। सो ये आ जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। सही है। सो इसमें क्या था हमारा, इसमें ये पैरेललोग्राम दिया था एंड ये तीन इन्फॉर्मेशन दी थी। सो ये तीन इन्फॉर्मेशन के साथ ये अलग से एक और इन्फॉर्मेशन है जिससे हम लोग और भी कुछ कुछ इससे इन्फर कर सकते हैं, राइट। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। ठीक है, इसमें ये पूछा कि पैरेललोग्राम दिया हुआ एंड उसका ये दिया हुआ डायगोनल दिया हुआ, ठीक है। सो इसमें क्या दिया हुआ, इसमें पहले रफ फिगर बनाते हैं हम लोग। तो रफ फिगर इसका बनेगा कैसे? लेट्स से ये हमारा पैरेललोग्राम है ABCD। सो AB is 4.8, ये BC is 4, CD is 4.8 and ये, so let's say this is AB, B and B, right? So AB is 4.8, BC is 4 centimeter, CD is also 4.8 and AD is also 4 centimeter, right? नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है? BD is equals to 5.4, यानी कि जो डायगोनल है दिस इज आल्सो इक्वल्स टू गिवन टू बी 5.4। ये कैसे बनेगा इसका स्टेप बताना। सर बेस 4.8 ले लेंगे। करेक्ट, बेस 4.8 लेंगे। सो फिर ये से बेस फिर बना हमारा, ये भी करेक्ट। नेक्स्ट, सर फिर 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे। करेक्ट, यहाँ से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया एंड यहाँ से 5.4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, करेक्ट। तो ये यस सर। पॉइंट डी आ जाएगा हमारा, पॉइंट डी आएगा हमारा, है ना। पॉइंट डी विथ 5.4 सेंटीमीटर का आर्क फ्रॉम बी एंड दूसरा क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर का आर्क फ्रॉम ए। तो ये जो इसका स्टेप्स है ये पूरा लिखना है। स्टेप्स क्या क्या लिखना है कि ड्रॉ द बेस ऑफ 4.8 सेंटीमीटर एंड लेबल इट एज ए बी। नेक्स्ट, ये जो हो जाएगा कि ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ, यानी कि रेडियस 4 सेंटीमीटर एट सेंटर ए। ऑल्सो ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5.4 सेंटीमीटर सेंटर एट बी। मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट एज डी। सो ये पॉइंट डी आया। सिमिलरली ये, हाँ, फिर यहाँ पे से एक आर्क लेना है और यहाँ पे से दूसरा आर्क लेना है। सो इससे पॉइंट डी पॉइंट सी आएगा, राइट। ये पॉइंट सी आया, इसमें आएगा 4 सेंटीमीटर का आर्क फ्रॉम पॉइंट बी एंड 4.8 सेंटीमीटर का आर्क फ्रॉम पॉइंट डी, राइट। सो हाँ, ये हो जाएगा। एंड लास्टली ज्वाइन ऑन द एजेस।
join all the edges to get the required diagram. ठीक है, सो सब चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, रफ फिगर भी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट हमें सारा स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है, एंड फाइनली जो फाइनल फिगर है वो तो सब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन दे सकती है। ओके, अगर पैरेललोग्राम का दोनों डायगोनल दिया हुआ तब कैसे बनाएंगे, यानी कि ये जैसे क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल सॉरी पैरेललोग्राम ABCD सच दैट BC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो पहले ड्रॉ करते हैं रफ फिगर। सो लेट्स से हमारा पैरेललोग्राम है ना। सो लेट्स से दिस इज ABC एंड D, राइट। इसमें क्या गिवन है, BC इज इक्वल्स टू 4.5। सो ये 4.5 गिवन है। BD इज इक्वल्स टू 4, यहाँ से यहाँ तक ये दिस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट AC इज इक्वल्स टू 5.6, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, दिस इज इक्वल्स टू 5.6। ठीक है, ये कैसे ड्रॉ होगा, कुछ आइडिया। ये 4.5 है, सो ये भी 4.5 होगा, एंड इसका डिस्टेंस हमें पता नहीं है। ठीक है, सो ये कैसे ड्रॉ होगा, कुछ आइडिया। सर पहले की 10 पेज बना लेंगे। पहले सर पहले की 10 पेज बना देंगे कोई भी लाइन। ठीक है, बेस BC बनाया, BC बनाएंगे या फिर कुछ और बनाएंगे। सर हम लोग ए बी को एस्टिमेट करके लिख सकते हैं कुछ भी। क्या बोले, नहीं सुना। सर हम लोग ए बी को जैसे 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, मतलब कोई भी अच्छा सेंटीमीटर ठीक है, कोई कोई लेंथ। भी लेंथ का ऐसे बना दिया, ठीक है। अब बोलो, जैसे यहाँ पे पॉइंट A है हमारा, ये बोलना चाह रहे हो, ये बोलना चाह सर रहे हो। सर जैसे ए बी को बेस रख के कुछ भी बना दिया, फिर बी सी से 4.5 का आर्क लगा दिया। नहीं नहीं, फिर हाँ, वैसे नहीं ना बनेगा, AB को कुछ भी नहीं ले सकते हैं, AB एक पर्टिकुलर लेंथ का है, वो पता नहीं है हम लोग को, तो ऐसे नहीं ना बना सकते, नहीं बनेगा। सोचो, थोड़ा और सोचो कैसे बनेगा, हिंट चाहिए। सर बी सी को बेस लेके 4.5 कर सकते हैं। ठीक है, BC को बेस लिया इसको, इससे दिस इज B, दिस इज C, ये बनाया हमने 4.5। नेक्स्ट अब बोलो। सर बी से 4 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे। ठीक है, B से हमने 4 सेंटीमीटर काट लिया, कहाँ पे ड्रॉ किया, इससे यहाँ से फिर 4 सेंटीमीटर काट ड्रॉ किया। वेट उसी पे आ जाता है, उस पे आ जाती है, क्या बोलते हैं उसको, वो जो ड्राइंग है ना, रुको उसको हम इसको स्टॉप प्रेजेंटिंग करते हैं, आगे जाना है, तो बताना। ठीक है, दिख रहा है। यस सर। तो हमने सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर लेना है ना, वेट किया, सो ये हमने लिया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बेस लिया हमने, तो दिस लिया BC। ठीक है, हमें बनाना क्या है, हमें कुछ ऐसा बनाना है, जैसा हमारा पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, इसमें BC इज इक्वल टू 4.5 है, सो AD भी 4.5 हो जाएगा। AC गिवन है कितना, AC गिवन है 5.6, 5.6, एंड BD हमें पता है, BD इज इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट तुमने क्या बोला कि 4 सेंटीमीटर का आर्क में, राइट। तो यहाँ से हमने रखा, एंड इसको हमने 4 सेंटीमीटर को, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का आर्क लिया। हाँ, अब क्या बता, अब बताओ क्या करें। सर सी ए से 5.6 सेंटीमीटर का आर्क ले सकते हैं। एक सेकंड, वेट वेट, हाँ अभी हमने सिर्फ बेस बनाया, हाँ अब बताओ क्या करना है। सर एक 4 सेंटीमीटर का आर्क लेना है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का आर्क लिया हमने, 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाया। ठीक है, अब बोलो। सर फिर 5.6 सेंटीमीटर का आर्क ले सकते हैं सी से। ठीक है, यहाँ से हमने 5.6, राइट। ठीक है, ये 5.6 है ना, यस सर। तो यहाँ से सी से 5.6 सेंटीमीटर का आर्क कैसे बनता है। ठीक है, अब बोलो। देन सर बी और वो जो पॉइंट बना है उसको इंटरसेक्ट कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये वाला पॉइंट, यस सर। ये कौन सा पॉइंट आएगा,
सर ये ए क्या- आएगा। नहीं, ये तो नहीं होगा ये। सोचो कैसे, ये कैसे होगा? ये यहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस है 4, राइट, एंड यहाँ से डिस्टेंस है 5.6। तो ये थोड़ी होगा। ये देखो, ये क्या है, ये का हम लोग को डिस्टेंस पता ही नहीं है। ये बी डी है 4, बी डी इज 4 सेंटीमीटर, समझे? यस सर। तो ये तो नहीं होगा। तो बताओ और क्या कर सकते हैं? हिंट दें एक, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बारे में देखो, ठीक है। पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी होता है कि ये पैरेललोग्राम होता है, लेट्स से, ठीक है, ये होता है इसका डायगोनल, राइट। ये अगर ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, राइट, तो इसमें क्या होगा, ए बी इज 4.5, सॉरी बी सी का गिवन है ना, सॉरी, दिस इज 4.5 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4। अब हमें ये पता है कि ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यस सर। यस सर, है ना। सो ये बी डी का लेंथ कितना दिया था हमारा, बी डी का लेंथ 4 दिया था ना। सो ये 2 हो जाएगा, ये दोनों 2 हो जाएगा, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा, ये लेट्स से अगर इसको ओ बोलते हैं अगर, सो ये सी ओ कितना हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा, ये भी 2.8 एंड ये भी 2.8, ये हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो अब कुछ आइडिया आया कैसे मिल सकता है? सर हम लोग 2.8 और 2 का आग ले सकते हैं। ओके, देखते हैं। सबसे पहले बेस, सबसे पहले तो बेस बनेगा ना, ठीक है। सबसे पहले हमने बेस बनाया ये 4.5 सेंटीमीटर का, राइट। ये हमने बेस बनाया 4.5 सेंटीमीटर का, सो दिस इज बी सी, राइट। तो यहाँ पे एक बार हो रफ बना देते हैं, क्या क्या होना चाहिए, इससे आसानी हो जाती है। बी सी ए डी, राइट। ए सी इज 5.6, so ये 2.8 होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए, ये 2.8 होना चाहिए, सही है। इस 4.5 और ये 4.5। हाँ, अब नेक्स्ट बोलो क्या करें। सर एक 2 सेंटीमीटर 2.8 सेंटीमीटर का आग ले सकते हैं। ओके, 1 सेकेंड। सो ये हम 2 सेंटीमीटर काट लेते हैं, ये 2 सेंटीमीटर है, राइट। ये 2 सेंटीमीटर का आर्क बनाते हैं यहाँ पे, ये 2 सेंटीमीटर का आर्क बनाया, सही है। एंड दूसरा हमें इसका बनाना है 2.8 का, राइट। तो ये 2.8 कुछ यहाँ पे होगा, सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं? सही है सर। सही है ना। सो यहाँ पे से 2.8 का एक आर्क बनता है। सो ये कहाँ पे कट करेगा, कुछ यहाँ पे कट करेगा, राइट। सो ये जो पॉइंट आया हमारा, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ओ, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन करके इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड इसको भी ज्वाइन करके इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। अब हम यहाँ पे से आर्क ले सकते हैं अपना, राइट। अब यहाँ पे से अपना हम 4 सेंटीमीटर का आर्क लेते हैं। अब यहाँ पे से हमने इसको 4 सेंटीमीटर का आर्क लिया, एंड यहाँ पे से काटा, राइट, यहाँ पे एक मार्क किया। सो ये जो पॉइंट हमारा ये कौन सा पॉइंट होगा, ये डी पॉइंट होगा, राइट। सो दिस विल यस बी सर। पॉइंट डी। नेक्स्ट हम यहाँ पे 5.6 का, सॉरी 5.6 होगा, 5.6 का आप ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट। सो दिस विल बी, थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, वेट जब बन जाता है तब देखते हैं। ये पॉइंट ए हो जाएगा, है ना। अब ये सारे को ज्वाइन करते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, और यहाँ से इसको join किया। तो पैरेललोग्राम दिख रहा है? यस सर। हाँ, सही है। अब इसका मेजर कर लेते हैं, क्या क्या रहता है। ये कितना है, ये 4.5, सही है। नेक्स्ट ये कितना रहना चाहिए था, ये रहना चाहिए था 4, राइट, ये 4 है ना। और ये कितना रहना चाहिए था, ये 5.6 रहना चाहिए था। इसको 5.6 देखते हैं हाइट में, let's see, कितना है 5.6, राइट।
ठीक है, सही है, ये पैरेललोग्राम है, करेक्ट। यस सर। ऑलराइट, पैरेललोग्राम है कि नहीं ये कैसे चेक करेंगे? सर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, सो अपोजिट साइड पैरेलल, ऐसे देख लेते हैं, ये 4 है, सॉरी ये 4.5 है, ये भी 4.5 है, इसका चेक कर लेते हैं, है ना, ये दोनों का चेक हो जाएगा। सो हमारा ये हो जाएगा कि ये हुआ पैरेललोग्राम। सो ये कितने लेंथ का है? दिस इज ऑफ लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 1.8 है या 1.9, तो इतना भी होना चाहिए, ये 1.8 या 1.9, ठीक है, ये भी उतना ही का, क्लियर है? यस सर। तो ये वाला क्लियर है कैसे किया हमने क्वेश्चन, सारा स्टेप्स इसमें? यस तो सर। इसके स्टेप्स हम लोग लिख सकते हैं, इसका स्टेप्स क्या क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? बेस ड्रॉ करना, राइट। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? सर टेकिंग टू आर्क्स ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर। सो हमें ओ ड्रॉ करना है, ओ ड्रॉ करना है यूजिंग 2 आर्क्स, फर्स्ट 2 सेंटीमीटर का आर्क विथ बेस एज बी, राइट, एंड दूसरा 2.8 सेंटीमीटर का आर्क विद बेस एज सी, तो इससे पॉइंट 2 आया हमारा। फिर एक्सटेंड एक्सटेंड थ्रू ओ, सो ओ से हमें एक्सटेंड करना है, यानी कि बी डी एंड ए सी बना सकते हैं मुझसे, कैसे? इसको आर्क ड्रॉ करके, आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 5.6 सेंटीमीटर ड्रॉ करके, राइट। सो इससे हमारा ए और डी आ गया पॉइंट्स। नेक्स्ट हमें ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स कर देना है, ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, राइट। सो सारे स्टेप्स क्लियर है? यस सर। ऑलराइट, ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चैट ही में डालें क्या? चैट ही में डालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD सच दैट AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देखते हैं क्या क्या दिया है इसमें, यहाँ पे एक रफ स्केच बना देते हैं, ये हमारा पैरेललोग्राम ही चाहिए, दिस इज ABCD, राइट, ये हमारा पैरेललोग्राम है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक AC दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है कि BD इज इक्वल टू 4.6, BD इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, राइट। और क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इससे अब हमें ड्रॉ करना है पैरेललोग्राम, सही है, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, कुछ आइडिया? यस सर। बोलो। क्या करें, सबसे पहले क्या करें बताओ? सर एक एक भी साइड नहीं दी हुई है ना? क्या चीज? एक भी साइड नहीं है। हाँ, एक भी साइड नहीं गिवन है हमें, दोनों ये गिवन है, क्या बोलते हैं, दोनों डायगनल्स गिवन है, एंड डायगनल्स के बीच का एंगल गिवन है, ये दिख रहा है ना फिगर ABCD, यस सर। तो ऐसा फिगर होना चाहिए, इसका साइड हमें पता नहीं है। सो कैसे स्टार्ट करेंगे, कुछ आइडिया नहीं है तो बताओ, ठीक है। पहले सोचो, सोचो एंड फिर सोचो कि कैसे बन सकता है, ये पैरेललोग्राम है तो क्या क्या होगा इसका प्रॉपर्टी, ठीक है। सर पहले हम लोग एक 2.3 और 3 वेट, सेंटीमीटर का एक आर्क लगा सेकंड, लेंगे। एक सेकंड, हाँ बोलो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है? सर पहले एक 2.3 और 3 सेंटीमीटर का आर्क ले लें। आर्क तो ले लेंगे, बट पहले कुछ रहना चाहिए ना, उसी पे आर्क लगाएंगे ना, हवा में तो आर्क नहीं लगा सकते ना। सर एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कितने लेंथ की? सर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर? सर पता नहीं। पता नहीं, अरे पता की जरूरत नहीं है, तुम बताओ कितने लेंथ की, तभी तो बताएंगे, तभी तो बनाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है, कंस्ट्रक्शन में पता रहना चाहिए ना, तभी ना बना सकते हैं। सोचो सोचो।
सर एंगल डी बी सी 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल बी ए डी 90 डिग्री हो जाएगा। ये कैसे पता क्यों? सर एक तरफ 45 है, दूसरी तरफ 45 होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी देन थोड़ी सर है। एंगल डी ओ ए 45 डिग्री होगा। वेट 1 सेकंड, बोलो क्या क्या बोल रहे थे? सर एंगल डी ओ ए 45 डिग्री होगा। एंगल डी ओ ए एस दिस विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, करेक्ट? अब बोलो। देन सर 45 + 45 + 2x = 360 डिग्रीज। हाँ ठीक है, सो ये एंगल हमें पता चल गया, उससे 135 हो जाएगा ये एंगल। अब बोलो। देन सर वो उसका ऑपोजिट भी 135 डिग्री हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये भी 135 हो जाएगा। अब बोलो। सर हम लोग डी एंगल ए और एंगल बी को हम लोग एक्स और वाई मान सकते हैं। हाँ वेट, क्या बोले? सर एंगल ए और एंगल बी को। ठीक है, क्या? नहीं, ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन, ये सॉरी, ये इसका क्वेश्चन नहीं है, मतलब ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है कि इसमें तुम एक्स एंड वाई लेके सॉल्व करो, ठीक है? समझ रहे हो? हमारे पास ये इसका क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, अ, सर आप बता दीजिए क्या होगा। एक तो ये चीज़ हमें पता है ना कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल सॉरी पैरेललोग्राम है एंड ये दोनों इसका डायगोनल है, तो हमने देखा था कि ये दोनों इसको बाइसेक्ट करता है ना? सो हमारा ये लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया है, सो ये 3 हो जाएगा। तो ये लेट्स से ए बी सी डी है, ये बी सी डी है। ये हैंड राइटिंग इसमें घटिया लिखा रहा है, अच्छे से नहीं लिखा है। सो ये 3 पॉइंट ये 3 है, सो ये 2.3 हो जाएगा, ये सही है। यस सर। एंड ये एंगल 45 गिवन है। सो इस ट्राइंगल में देखो, कौन सा ट्राइंगल, ये अगर ओ है तो ये वाला ट्राइंगल में देखो कि ये वाला ट्राइंगल हम लोग बना सकते हैं। कि ट्राइंगल क्या है कि ये 2.3 गिवन है, ये 45 डिग्री एंगल गिवन है एंड ये 3 गिवन है। सो ये हम लोग ट्राइंगल बना सकते हैं, यस सर। बना सकते हैं। ऑल्सो ये वाला ट्राइंगल हम लोग बना सकते हैं, ये एंगल, ये वाला ट्राइंगल। यस सर। तो ये ट्राइंगल जब बन जाएगा तो इसी का ठीक यहाँ पे ये भी बन जाएगा। सो शुभ बनाते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहले किसी भी एंगल पे यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन बनाते हैं। वेट, ये एक लाइन बनाते हैं 6 सेंटीमीटर की, ठीक है? यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाई, राइट? एंड यहाँ पे 3 सेंटीमीटर जो पॉइंट था उस पर एक डॉट मार दिया। जो 3 सेंटीमीटर वाला पॉइंट था, आ, सर आप विड्थ बढ़ा लीजिए ना। क्या? सर उससे विड्थ बढ़ा दीजिए, क्वेश्चन मार्क के नीचे जो है। ओके, ओ हाँ ठीक है। हाँ बस चला जा रहा है ना ये। आ, तो जो कुछ करते छोड़, 3 सेंटीमीटर यहीं से ले लेते हैं, छोड़ो उसको, इसी से ले लेते हैं, ठीक है? 3 सेंटीमीटर ही लेंगे ना, तो यहाँ से लिया हमने 3 सेंटीमीटर। सो ये जो यहाँ से लिया हमने पॉइंट एंड ये हमने इसको मार्क कर दिया, राइट? सो ये क्या है हमारा पॉइंट, लेट्स से दिस इज आवर पॉइंट। कैसे था, जैसा था ना,
दिस वाज ए बी सी डी राइट। एंड ये हमने ए सी बनाया है, क्या बनाया है, ए सी बनाया है, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट हमने मार्क किया, ये पॉइंट ओ है, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। ये जो होगा ये 45 डिग्री का एंगल बनाना होगा हमें यहाँ पे, ठीक है। सो वो कैसे बनाएंगे, ईजी है, 90 डिग्री बना के बाइसेक्ट करते हैं। ये यहाँ पे हमने रखा है इसको, एंड ये 90 डिग्री बनाते हैं हम लोग। ये हमने यहाँ पे रखा, फिर इसको इसको ठीक है, इसको ऊपर रखते हैं। तो ये बना 90 डिग्री, ये हमारा हुआ 90 डिग्री, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने इसको ज्वाइन किया, दिस इज आवर 90 डिग्री राइट। अब इसको हमें बाइसेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पे हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है ना, ये हमें 45 डिग्री बनाना है। तो यहाँ पे इसको बाइसेक्ट कर देते हैं। सो यहाँ से एक आर्क बनाते हैं, आर्क बनाया, और एक यहाँ से बनाते हैं, तो ये हो जाएगा इसका बाइसेक्टर, राइट। सो ये जो बना हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा, ये होगा हमारा 45 डिग्री, राइट। अब इसको हम आगे पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये एंगल जो होगा, इसको हम ओ मान रहे हैं, जिस साइड को हो गई, इसको हम ओ मान रहे हैं। एंड ये जो हमने साइड बनाया है, इसको हम मान रहे हैं फिर से कुछ एक साइड में। अब इसी को आगे पीछे हमें एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इसको हम आगे एक्सटेंड कर दिया इसी लाइन पे, एंड इसी को इसी लाइन पे पीछे एक्सटेंड कर दिया, राइट। अब यहाँ पे हमें कितने साइड का बनाना है, 23 सेंटीमीटर का, सॉरी 2.3 सेंटीमीटर का, राइट। तो अब यहाँ पे इसको रख के 2.3 सेंटीमीटर का दो बना देते हैं, इससे हमारा तीन साइड भी आ जाएगा। ये 2.12 सेंटीमीटर, राइट। ये हमने लॉक किया, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, ये दो आर्क बना दिए, ये पहला आर्क इधर बना, दूसरा आर्क इधर बन जाएगा, राइट। सो ये हमारा चारों साइड आ गया। ये कौन सा साइड होगा, दिस विल बी साइड बी, इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं, दिस इज बी। तो दिस वाज ए, दिस वाज बी, दिस इज सी, एंड ये जो साइड आया दिस इज बी, राइट। अब ये सबको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ए को हमने बी से ज्वाइन किया, बी को हमने सी से ज्वाइन किया, डी को हमने सी से ज्वाइन किया, एंड ए को बी से ज्वाइन किया, ठीक है। क्लियर है कैसे कैसे किया, यस सर। सारे स्टेप्स क्लियर हैं, यस सर। सही है, ठीक है। तो बताओ क्या क्या स्टेप था, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, सर फर्स्ट स्टेप था हम लोग एक 2 6 पॉइंट। सेंटीमीटर की लाइन बनाना है, एंड उसका मिड पॉइंट हमें देखना है ना। एंड ये जो मिड पॉइंट होगा दिस विल बी पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, सर देन हम लोग को सर हम लोग को 4.60 की लाइन बनानी है। नहीं पहले 45 डिग्री का एंगल बनाना है ना, पहले हमने ये बनाया था 45 डिग्री का एंगल बनाया था। तो एक 45 डिग्री का एंगल बनाना है, एंड उसको एक्सटेंड करना है, एंड एक्सटेंड इट बोथ साइड्स, एक्सटेंड इट बोथ साइड्स, ये दोनों साइड एक्सटेंड हो गया। अब तीसरा स्टेप जो है वो तीसरा स्टेप जो है वो 2.3 सेंटीमीटर का आर्क लेना है, एंड ये जो एक्सटेंडेड लाइन है, तो एक्सटेंडेड लाइन पे हमें ये इसको इंटरसेक्ट कराना है, इससे हमारा पॉइंट बी एंड पॉइंट डी आ जाएगा, एंड फिर सबको फिर ज्वाइन कर लेना है, राइट। यस सर। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ठीक है, ओके रेक्टेंगल तो बना ही लोगे, क्या गिवन है कि क्वेश्चन है कि ये दिख रहा है, मैंने चैट पे डाला है, कंस्ट्रक्ट अ ये रेक्टेंगल is that one side is 5 centimeter and one diagonal is 6.8 centimeter, सही है, समझ में आया। यस सर। तो
ये कैसे बनेगा, रुको इसको हम क्लियर कर देना इसको, ये यस क्लियर सर। कर। ठीक। सो हमें क्या बनाना है, हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल कुछ ऐसा होगा। ये कुछ ऐसा रेक्टेंगल है। राइट, इसमें क्या क्या गिवन है, लेट्स से दिस इज ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये सारी चीज गिवन है। इसमें क्या बोल रहा है कि वन साइड इज 5 सेंटीमीटर, लेट्स से ये साइड है 5 सेंटीमीटर, राइट, एंड वन डायगनल इज 6.8, तो दिस इज इक्वल टू 6.8, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। ठीक है, सो ये कैसे बनेगा, बताओ ये कैसे बनेगा। सर हम लोग पहले 5 सेंटीमीटर का बना लेंगे, फिर एक 90 डिग्री का बना लेंगे। वेट वेट एंड सुनो, वेट वेट, 5 सेंटीमीटर का पहले बनाना है ना, तो यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का बनाया। सो ये जो हो जाएगा हमारा, दिस इज ए, नेक्स्ट अब बोलो। तो सर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। 90 डिग्री पे, यस सर। ठीक है, तो 90 डिग्री तो से बन जाएगा, लेकिन हम इस जल्दी के लिए ये बनाए हुए टाइम कर लो एग्जैक्टली 90 बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ से एक 90 डिग्री बनेगा, दूसरा 90 डिग्री यहाँ से बनेगा, राइट, तो ये दोनों 90 डिग्री होगा, राइट। अब ये दोनों को इससे ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, क्या होगा, इसको इसको ज्वाइन किया, ठीक है, अब बोलो। देन सर बीच से हम लोग 6.8 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे और एक को हम लोग क्रॉस कर देंगे। ठीक है, 6.8 सेंटीमीटर का आर्क लेते हैं, 6.8, राइट, ठीक है, अपना 6.8 सही है, यस सर। 6.8 सेंटीमीटर का आर्क लिया। अब कहाँ से हाँ मैं इसको सर A to B। A2, यहाँ पे ऐसे कुछ बनाया, ठीक है, अब बोलो। देन सर उसके दूसरे 90 डिग्री में भी सेम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी करेंगे तो वही सेम चीज़ आ जाएगा, बी पे रख के, बी पे रख के हम लोग यहाँ पे आर्क बनाएंगे, तो ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा, राइट, दिस विल बी आवर पॉइंट डी। अब हम ये दोनों पॉइंट को मिला सकते हैं, सी एंड डी को हमने मिला दिया, सो ये आ जाएगा हमारा रेक्टेंगल, करेक्ट है, सही है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा रेक्टेंगल दिया हुआ है, ओके, रेक्टेंगल के साथ एंगल,